हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल होने चाहिए कि समाज में जो है, समाज की सच्चाई है कि लोग अल्कोहल लेते हैं। लोग अगर अल्कोहल लेते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल जो ये ले रहे हैं, जो भी मात्रा ये ले रहे हैं, ये मात्रा उचित है कि अनुचित है। और हमें फिर ये भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल में होता क्या है। तो अल्कोहल भी एक फूड है, पर वो फूड एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट में शामिल नहीं करते हैं। तो अभी जो 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए गए, पानी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट बताए गए। पर कैलोरी एक और चीज़ में भी होती है, वो होती है अल्कोहल। अल्कोहल में कैलोरी होती है, और उस 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरी होती है। पर हम इसको इसको इस कैलोरी को एम्प्टी कैलोरी कहते हैं। एम्प्टी कैलोरी मतलब ये कैलोरी सीधे ऊर्जा नहीं देगी, सीधे ऊर्जा नहीं देगी। ये पहले शरीर ब्लड में घूमती रहेगी, उसके बाद ये एडिपोज ग्लैंड में फैट की तरह कन्वर्ट होगी, फिर फैट के रूप में स्टोर होगी। और वो जो उसका अल्कोहल वाला फैट होगा, वो कोई गुड फैट के रूप में नहीं स्टोर होगा। वो जो LDL, SDL और दुनिया भर की चीज़ें होती है, और फैटी लिवर जैसी तकलीफ जिन चीज़ों से होता है, SGOT, SGPT जिससे बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें भी इनमें होती हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा, कैलोरी काउंट होना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल लेता है और वो फिट रहना चाहता है, वेट कम करना चाहता है, तो उसको, जैसे वो 100 ml अल्कोहल ले रहा है, तो 100 ml अल्कोहल में 42.8 वी करके लिखा होता है, वो 42.8 ml अल्कोहल होता है। तो 100 ग्राम अल्कोहल में 100 ग्राम लिकर में 100 ग्राम विस्की हो या रम हो या और भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, वोदका वगैरह, जिन, वोदका, विस्की, रम, ये जो भी होते हैं, इनमें 42.8 ml अल्कोहल है। ठीक है, तो उसको 7 से गुणा कर लो। 300 कैलोरी, 300 कैलोरी 100 ml विस्की पीने वाले को आ रही है। ऐसे ही जो लोग वाइन पीते हैं, जो लोग बियर पीते हैं, वो उसमें परसेंटेज देख लें, अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, उतना कैलकुलेट कर लें, दिन भर में कितना पिया उन्होंने, तो वो कैलोरी आ जाएगी। ठीक है, तो वो अगर, और वैसे तो 100 ml पीने वाला तो बहुत ख़राब फिजिकल कंडीशन में नहीं होगा, इससे ज़्यादा पीने वाले होते हैं, पर फिर भी जितना भी पीते हैं उन्हें कैलकुलेट करना है, और उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि इतनी कैलोरी उसमें इंक्लूड हो, जो जो भी टोटल कैलोरी उन्होंने बनाई है लेने के लिए। हाँ, उतनी इसे मिला करके वह कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई आदमी दिन भर में 2000 कैलोरी की डाइट ले रहा है और 300 कैलोरी अल्कोहल से ले रहा है, तो वो तो 2300 कैलोरी ले रहा है ना। फिर 2000 कैलोरी तो नहीं है सही कैलकुलेशन। अब उसको 1500 कैलोरी में आना है, तो उसको 2000 में से 500 कट नहीं करने हैं, टोटल 800 कैलोरी कट करनी है, तब 1500 बनानी है। तो इसका मतलब वो कैलोरी कैलकुलेट करेगा, फिर कट करेगा। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी तो उसको ऐड करनी ही करनी है सुबह, तभी वो फिट रह सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग जिम में आते हैं जो कि डाइट शेड्यूल के लिए, जब हम डाइट फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें लिखा होता है 4 पैक डेली, और किसी ने लिखा होता है 160 ml डेली, ऐसे लिखा होता है। और ये लिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
जो जो कर रहे हैं वो नहीं छिपा रहे हैं ना, नहीं छिपाएंगे तो हमें सच्चाई का पता चलेगा, तो सही तरीके से हम उनको बता सकते हैं, तो उनकी मदद ठीक हो जाएगी। अगर वो छिपाएंगे तो मदद ठीक नहीं होगी, 2 महीने बाद फिर आएंगे वो कि जी ये आपने डाइट शेड्यूल बना के दिया, कुछ हो तो रहा है नहीं। तो हम बोल पूछेंगे कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, कि हाँ जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, पर एक चीज़ तो उन्होंने गोल कर दी कि जो रात को पी रहे हैं उसका क्या, और उसके साथ कुछ 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 चखना भी चल रहा होगा, उसकी भी तो कैलोरी होगी, तो वो भी कैलकुलेट होना चाहिए। अगर कोई सच सच बता देता है तो उससे हमें आसानी होती है। तो ये है कैलोरी और इसको कट करना चाहिए, पर ये इनडायरेक्ट कैलोरी है और ये खर्च वैसे ही होगी जैसे फैट खर्च होता है। लेकिन अगर रात को अगर 4 पैक लगा लें तो मुझे तो लगता है कि अगर इसको सुबह कैलोरी में आएगा। एक होता है हैबिचुअल होना, जो आदमी हैबिचुअल है वो 6 पैक भी लगाएगा तब भी उसी समय नींद खुलेगी उसकी, जब जब खुलनी है। उसकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये है कि अगर लेट सोया है तब जरूर उसका सिर दर्द होगा और चीज़ें हो जाएंगी, ये होता है। तो क्लोज करते हैं। आज तो बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे आप लोगों ने।